फ्रेंड, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग मैथ की क्लास में नंबर सिस्टम के बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट श्रृंखला पे चर्चा कर रहे थे। हमने श्रृंखला के दो प्रकार को पढ़ा, एपी और जीपी, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। आज की क्लास में हम लोग हरात्मक श्रेणी, जिसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, हरात्मक श्रेणी को शॉर्ट फॉर्म में एचपी लिखते हैं, जिसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसका एक नाम और है व्युत्क्रम समांतर श्रेणी। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है? रेसिप्रोकल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी का उल्टा होता है क्या? हरात्मक श्रेणी। आइए देखते हैं हरात्मक श्रेणी है क्या। समांतर श्रेणी के पदों के व्युत्क्रम से बनी श्रेणी, देखो समांतर श्रेणी के पदों के व्युत्क्रम से बनी श्रृंखला को क्या कहते हैं हम लोग? हरात्मक श्रेणी कहते हैं। सुनिए ध्यान से, समांतर श्रेणी के पदों के व्युत्क्रम से बनी श्रेणी को हरात्मक श्रेणी कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ये कह लूं कि माना x1 x2 x3 आगे डैश डैश, अगर ये x1 x2 x3 आगे डैश डैश किसमें है? HP में है। किसमें है? HP में है, हरात्मक श्रेणी में है। तो 1/x1 1/x2 1/x3 किसमें हो जाएगा? आपका AP में। मतलब अब अगर हम ये कह लें कि 1/x1 1/x2 1/x3 अगर ये AP में है तो इसका अपोजिट क्या होगा? व्युत्क्रम क्या होगा? x1 x2 x3 किसमें हो जाएगा? आपका AP में हो जाएगा, सॉरी HP में हो जाएगा। अगर ध्यान दीजिएगा, मैंने एकदम स्पष्ट डेफिनेशन है, समांतर श्रेणी के व्युत्क्रम से बनी श्रेणी क्या कहलाती है? हरात्मक श्रेणी। अगर ये 1/x1 1/x2 1/x3 अगर ये AP में है तो जो भी आएगा इसका HP वो इसका रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल का मतलब 1/1/x1, देखो ऐसे 1/1/x1 तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से x1 x2 x3 किसमें हो जाएगा? आपका HP में। देखिए एग्जांपल देखते हैं हम लोग, यहाँ से एक एग्जांपल देखते हैं। अगर ये 7 11 15 आगे डैश डैश, अब देखो ध्यान से 7 4 11 11 4 15, मतलब ये 7 11 15 किसमें है? समांतर श्रेणी में है ना। तो अगर इसका हरात्मक पूछेगा तो क्या होगा? 1/7 1/11 1/15 किसमें हो जाएगा? ये HP में। मतलब समांतर श्रेणी का रेसिप्रोकल क्या कहलाएगा? HP कहलाएगा। क्लियर है? स्पष्ट डेफिनेशन नोट करके चर्चा करते हैं लोग। चलिए नोट हो गया। देखिए यहां से हम लोग हेडिंग बनाएंगे, हरात्मक श्रेणी का nवां पद। हरात्मक श्रेणी का nवां पद का फार्मूला क्या होता? देखिए Tn बराबर मतलब nth टर्म क्या होता? 1 संगत समांतर श्रेणी का nवां पद, 1 संगत समांतर श्रेणी का nवां पद। देखिए यहां से Tn बराबर 1 और हमने कहा कि संगत समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। ये समांतर श्रेणी का nवां पद होता है। अगर कोई श्रृंखला दी गई है, अगर वो HP में है, तो जो हम देखेंगे ध्यान से, देखो सवाल देखते हैं, ये आप फार्मूले को नोट करिए कि संगत 1 संगत समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है? हरात्मक श्रेणी का nवां पद होता है। इसका मतलब 1/a प्लस n-1 इंटू डी क्या होगा? हरात्मक श्रेणी का nवां पद होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 1/7 1/11 1/15 का 10वां पद क्या होगा? हमको ये पहचानना है कि श्रृंखला है किसमें। अगर देखो गैप निकालोगे तो अंतर नहीं आएगा, AP नहीं है ये। अगर हम रेशियो निकालेंगे तो भी नहीं आएगा समान रेशियो, मतलब AP और GP नहीं है। तो इसका मतलब HP कैसे चेक करेंगे? जो ये आपका नीचे है ना 7 4 11 11 4 15, इसका मतलब नीचे वाला क्या है? आपका AP है। नीचे वाला क्या है? AP। और वही AP का उल्टा कर दिया गया तो क्या बन गया? HP बन गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर आपसे यहाँ A का मान पूछे तो क्या आएगा? 1/7 A का मान। देखो ध्यान से, अगर यहां से अगर A का मान पूछेगा तो आपका 1/7 यहाँ पे संगत समांतर श्रेणी। ध्यान दीजिए, अगर देखो फार्मूला लगाएंगे Tn बराबर, A का मतलब नहीं, A का मतलब 7 से है, क्योंकि हम लोग संगत समांतर श्रेणी के नंबर निकाल लेना। देखो यहाँ से Tn बराबर 1/n a प्लस n-1 इंटू डी। देखो ध्यान से, तो 1
अपॉन ए का मान संगत समांतर श्रेणी का nवां पद है, ए क्या है यहाँ पे 7 है, प्लस n का मान कितना है 10 है, 10 माइनस 1 और डी का मान देखो 7 4 11, डी का मान कितना है 4 है। स्पष्ट नोट कर लिया तो 1/7 और यहां से 10 से 1 गया तो 9, 9 चौक 36 और 36 4 40 3 43, 1/43 आएगा आंसर। इस हरात्मक श्रेणी का 10वां पद क्या होगा 1/43 आएगा। क्लियर है? नोट करिए, आगे सवाल लेते हैं हम लोग और एग्जाम्पल 2-3 करते हैं। देखिए नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं लोग। देखिए यहां से लिखा है श्रृंखला 1/9, 1/12, 1/15, 1/9, 1/12, 1/15 का 20वां पद क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला आपका समांतर श्रेणी है कि नहीं, 9, 12 और 15 है ना। तो हमने क्या बताया आपसे कि इसका जो nवां पद होता है tn बराबर 1/a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है 9, n कितना है 20, तो ये हो जाएगा 19 और यहां से प्लस 3 देखोगे आप 9 3 12, तो डी का मान कितना है 3, डी का मान कितना है 3। यहां से हल करेंगे 1/9 और 19 के 57, देखो यहां से 3 9 27, 3 1 3 2 5, जोड़ दो आप यहां से 1/9 7 9 1 10 6 16 और यहां से 5 और 1 6, देखो यहां से 9 जुड़ेगा तो 9 1 10 6 16 के 6 यहां से 1 और 5 1 6, कितना आ जाएगा आपका 1/66। पहले वाले का आंसर कितना आएगा 1/66। अगला देखिए 1/2, 1/4, 1/6 का 25वां पद। फिर भी वही फॉर्मूला लगाएंगे आपको, tn बराबर 1/a का मान है 2 प्लस n का मान है 25, तो ये 1 कम होगा 24, d का मान कितना आएगा +2 का हो रहा है अंतर, तो +2 हो जाएगा। यहां से हल कर लेंगे 24 गुना 48 और 2 50, 24 गुना 48 और 2 50, इसका आपका 25वां पद क्या आएगा 1/50, इसका 20वां पद क्या आएगा, देखो यहां से 9 और 20 है तो 19 और यहां से अंतर कितना है 3, 19 या 57, 57 दोनों जोड़ेंगे 6 पाएगा। नोट करिए, आगे सवाल लेते हैं हम लोग। नोट हो गया। चलिए देखिए, एक कॉन्सेप्ट आपका हमने आपको एपी बताया था, जीपी में और एसपी में भी आपका हुआ है। हमने कहा था एपी में कि b बराबर a प्लस c/2, जीपी में आपका था b बराबर √ac था। यहाँ पे देखेंगे हम लोग हरात्मक श्रेणी में माना a, b और c किसी हरात्मक श्रेणी के लगातार आने वाले 3 पद हैं। हमने क्या कहा कि माना a, b और c किसी हरात्मक श्रेणी के लगातार आने वाले 3 पद हैं, तो क्या कंडीशन बनेगी b बराबर, यहां देखो b बराबर 2ac अपॉन a प्लस c। देखो ध्यान कैसे आएगा ये, माना अगर मैंने कहा यदि a b c इन HP, a b c किसमें है हरात्मक श्रेणी में है, तो 1/a 1/b 1/c किसमें हो जाएगा आपका AP में हो जाएगा। स्पष्ट है? देखो अब अगर ये 1/a 1/b 1/c समांतर श्रेणी में है तो सबको पता है ना कि सार्वंतर निकालना है, और सार्वंतर निकलता कैसे है, दूसरा माइनस पहला, देखो 1/b माइनस 1/a और बराबर होगा सार्वंतर हमेशा तीसरा माइनस दूसरा 1/c माइनस 1/b। क्लियर है? तो यहां से हम चर्चा करेंगे तो 1/b माइनस 1/a, तीसरा माइनस दूसरा 1/c माइनस 1/b, इसको हल करेंगे 1/b को यहां बुला लेंगे तो ये माइनस तो यहां प्लस हो जाएगा और 1/a इधर जाएगा तो आपका 1/a प्लस हो जाएगा। यहां जोड़ेंगे तो ये आपका 2/b हो जाएगा और ये a और c एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पर a यहाँ पर c, a प्लस c। इसको हम लोग पक्षांतर कर लेंगे, b को यहां शिफ्ट कर देंगे लाके, b यहां से यहां जाएगा तो क्या बचेगा 1/b बराबर a प्लस c अपॉन 2ac। क्लियर है? अगर हमको b का मान निकालना है, क्योंकि हमने a b c को sp में माना है ना, तो sp का रिलेशन क्या बनेगा b बराबर ये आपका यहां जाएगा 2ac अपॉन a प्लस c। क्लियर है? तो इसको नोट करिए आप, अगर 3 संख्याएं a b और c हरात्मक श्रेणी में दी गई हैं तो b बराबर क्या बनेगा 2ac अपॉन a प्लस c। ये इसका प्रूफ है, इसको अच्छे से नोट करें, आगे चर्चा करते हैं। चलिए नोट हो गया। नेक्स्ट
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन आपका है, यदि x प्लस 2 कॉमा 3x कॉमा 4x प्लस 1 किसमें कह रहा है, समांतर श्रेणी में है, तो x का मान याद करना है। क्या है, x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1 किसमें है, इन एपी समांतर श्रेणी में है, तो x का मान बताना है। ऑप्शन है 3 4 5 और 6। हमने कहा था जब तीन संख्याएं, देखो ध्यान से मैं यहां बता रहा हूं आपको, a b c, अगर ये एपी में थी तो मैंने कहा था b बराबर a प्लस सी बाई 2, ये एपी की कंडीशन थी ना। तो यहां पे भी 1 2 और 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, तो ये आपका b है, तो 3x बराबर ये आपका a है, a प्लस ये आपका c बनेगा, देखो यहां से a प्लस c, 4x प्लस 1 अपॉन 2। इस फार्मूले के हिसाब से इसको सेट किया गया। इसको हल कर लेंगे यहां से, तो कितना आएगा, 4 और ये 5x प्लस 3 अपॉन 2 बराबर 3x। देखो यहां से 5x 2 4x और 5x 2 1 3, 5x प्लस 3 बटे 2 बराबर 3x। यहां और हल करेंगे, 3 दूना 6x बराबर 5x प्लस 3, यहां से घटेगा तो ये x बराबर 3। x का मान कितना आ गया, 3। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नोट करिए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नोट करिए, फिर अगला सवाल देखते हैं हम लोग, उसको नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आपसे, यदि किसी हरात्मक श्रेणी का पहला पद कितना दिया है, 3/2, यदि किसी हरात्मक श्रेणी का पहला पद 3/2 है तथा 16वां पद 1/2 है, 16वां पद क्या है, 1/2 है, तो उसका छठवां पद आपको बताना है। यदि किसी हरात्मक श्रेणी का पहला पद कितना दिया, 3/2 और 16वां पद, तो देखो ध्यान से, अगर ये पहला पद हरात्मक श्रेणी का है तो एपी का पहला पद क्या होगा, एपी का पहला पद a बराबर, इसका उल्टा हो जाएगा 2/3, 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा। और एपी का, अगर ये एचपी का 16वां पद है तो एपी का 16वां पद क्या होगा, एपी का A16 16वां पद क्या होगा, देखो ध्यान से, ये आपका 1/2 है तो क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा केवल 2 हो जाएगा। अब ये दोनों एपी के पहला और 16वां पद है, और हमको पता है कि समांतर श्रेणी का 16वां पद क्या होता है, a प्लस 15d बराबर 2, ये तो दिया है। A16 बराबर 2, मतलब समांतर श्रेणी का 16वां पद जो होता है a प्लस 15d, क्लियर है। और a का मान हमको पता है 2/3, यहां वैल्यू पुट करेंगे 2/3 प्लस 15d बराबर 2। यहां से देखो ध्यान से पक्षांतर कर लेंगे तो ये 15d बराबर 2 माइनस 2/3, क्लियर है। हल करेंगे, देखो आगे लाके हम लोग इसको, तो ये आपका 15d बराबर 3 दूना 6, 6 से 2 गया 4, 4/3, देखो 3 दूना 6, 6 से 2 गया 4, 4/3, ये 15d। और यहां से d का मान जो आएगा वो कितना आएगा, देखो यहां पे जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 15d बराबर 4/3। तो अगर d का मान निकालना हो यहां से तो 4/3 और गुणे 15 कितना आ जाएगा, 4 गुणे 3 और गुणे 15, ये आपका डी का मान है। देखो हम इसको ऊपर थोड़ा लिख देते हैं, इसको रिमूव करके, ये क्या हो जाएगा आपका 4/45, ये डी का मान हो गया 4/15 या 45। देखो यहां कर देते हैं इसको हल। और हम लोग, हमसे क्या कहा, ए और डी का मान मेरे पास है, और हमको क्या कह रहा है, छठवां पद n का मान भी पता है। हम निकाल देंगे tn बराबर या t6 बराबर, एपी का निकाल लेंगे पहले। ए का मान कितना है, 2/3 प्लस n का मान, तो ये 5 हो जाएगा, 6 माइनस 1, तो 5 इंटू आपका यहाँ पे कितना है, डी का मान 4/45, यहां से कटेगा 5 9 45। हल कर लेंगे इसको, एलसीएम आपका आएगा 9, 3 त्रिक का 9 और 3 दूना 6, यहां से 9 1 9 4, ये आपका आ गया 10/9। लेकिन ये 10/9 जो आया है ये समांतर श्रेणी का छठवां पद है। किसका है, समांतर श्रेणी का छठवां पद है। लेकिन हमसे क्या पूछा था, हरात्मक श्रेणी का छठवां पद, तो इसी का उल्टा कर दीजिए, 1/10/9 कितना हो जाएगा, 9/10, ये हरात्मक श्रेणी का छठवां पद हो गया। कितना जाएगा, इसी का उल्टा, ये
समांतर श्रेणी का छठवां पद है ना, तो इसी का रेसिप्रोकल करेंगे तो HP बनेगा, तो 9/10 क्या हो जाएगा, हरात्मक श्रेणी का छठवां पद आएगा। नोट करिए, फिर आगे चर्चा करते हैं इसको। सवाल को नोट करिए। नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग यहाँ पे। यदि पी क्यू आर हरात्मक श्रेणी में है तो आपको बताना है पी माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस आर का मान क्या आएगा। पी क्यू आर तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में है तो बताना है पी माइनस क्यू क्यू माइनस बटे क्यू माइनस आर की वैल्यू क्या आएगी। देखो हमने कहा जब पी क्यू आर हरात्मक श्रेणी में है तो 1/p 1/q 1/r किस में होगा, AP में होगा। इसी का उल्टा HP होता है, तो ये क्या होगा 1/p 1/q 1/r किस में हो जाएगा, AP में हो जाएगा। और समांतर श्रेणी में क्या होता है, क्रमागत पदों के बीच का सार्वधांतर बराबर होता है। तो दूसरा माइनस पहला, तीसरा माइनस दूसरा, दूसरा माइनस पहला, तो 1/p माइनस 1/q माइनस 1/p, तीसरा 1/r माइनस 1/q बराबर आना चाहिए। बराबर से लगा दिया हमने। यहां से हल करेंगे तो p यहां से q p माइनस q अपॉन p q, यहां से q यहां से r q माइनस r अपॉन q r, ये त्रिय गुणा हुआ है। इसको अब देखो हमको p माइनस q ऊपर q माइनस r नीचे चाहिए, तो p माइनस q ऊपर है, इस q माइनस r को यहां बुला लो, q माइनस r यहां आ गया, तो ये जो यहां जाएगा p q हो जाएगा और नीचे क्या है q r, और q से q कैंसिल हुआ, क्या बचा p बटे r। ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही बेहतरीन सवाल था ये आपका HP का। नोट करिए, आगे चर्चा करते हैं लोग। नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये आपका। अब इसमें बच्चा क्या होता है, इस सवाल को देख के बच्चा पहचान नहीं पाता है कि सवाल एक्चुअल में किस टॉपिक का है और इसमें करना क्या है। देखिए लैंग्वेज समझिए सवाल का। एक गेंद को 540 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। फिर कह रहा है गेंद उसके प्रत्येक अंतिम उछाल का 2/3 गुना। देखो यहां से गेंद उसके प्रत्येक अंतिम उछाल का 2/3 गुना उछलती है। जब गेंद को 540 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाएगा तो जो अंतिम कहा गया प्रत्येक अंतिम उछाल का, जो अंतिम उछाल है उसका 2/3 उछलती है, तो गेंद जब तक वह रुक नहीं जाती तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब गेंद जब तक शून्य की अवस्था में नहीं आती है, रुक नहीं जाती है, तब तक उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। अब बच्चा समझ नहीं पाता है कि ये सवाल डिस्टेंस का सवाल है कि स्पीड। देखो हम लोग क्या करेंगे, ये मान लो 540 मीटर की ऊंचाई है, ये हाइट है 540 मीटर। यहां से जब बॉल ड्रॉप होगा, ऐसे छोड़ा जाएगा यहाँ पे, तो यहां तक आएगा, तो कितना डिस्टेंस तय करेगा ये 540। कितना तय करेगा ये 540। और कह रहा कि जब गेंद प्रत्येक अंतिम उछाल का 2/3 गुना उछलती हुई है, तो यहां से जब ये जाएगी तो यहां उछलेगी, तो 540 का 2/3 कितना आएगा, 15 18 54 18 36 360। ये डिस्टेंस कितनी हो गई, यहां से यहां तक कितना उछली है, 360 मीटर उछली है गेंद, 360। फिर यहां से जब यहां देखो, यहां से ये दूरी कितनी है 360 है ना। जब यहां से देखो ध्यान दीजिए, यहां से जब ये फेंकी जाएगी, यहां से ये नीचे उतरेगी तो ये 360 होगा। देखो ये आपका 360 और यहां से 360 का 2/3 उछलेगी, कितना आएगा 12 36 12 24 240। तो देखेंगे हम लोग पहली बार में गेंद कितना डिस्टेंस तय की। देखो यहां से भी गेंद यहां गिरी है तो 540 मीटर, फिर गिरने के बाद अपनी 540 का 2/3 उछला है, मतलब 360 मीटर उछली है। और यहां तक आने में गेंद को कितना डिस्टेंस तय करना पड़ा, 540 प्लस 360, 5 3 8 और 9 900 प्लस टोटल दूरी निकाल लेना। आगे देखिएगा, जब यहां से यहां तक हुआ 900, फिर यहां से गेंद यहां गिरेगी तो कितना दूरी कवर करेगी 360, और गिरने के बाद अपनी ऊंचाई का 2/3 क्या करेगी, उछलेगी। तो यहां से 360 का 2/3 कितना है 240। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 360 प्लस 240, 3 2 5 1 6 600।
ऐसे आपका और भी आगे के टर्म आएंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि आपका पहला टर्म कितना है 600 सॉरी 900, दूसरा कितना है 600। और आपको पता है ना, कह रहा है कि देखो गेंद जब तक वह रुक नहीं जाती है तब तक उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी, तो ये अनंत तक जाएगी, अनंत पे जाके शून्य हो जाएगी, ठीक है। अनंत बार मान लो गेंद चलती है, तो हम कह रहे हैं कि ये आपकी एक गुणोत्तर श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है ये? जीपी गुणोत्तर श्रेणी है। कैसे? देखो ध्यान से 900 600 क्लियर है। देखो कैसे करेंगे हम लोग, यहां से गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल, ऐसी श्रृंखला बनेगी आपकी 900 600 ऐसे आगे बनेगा आपका। तो गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का जो आपका योगफल बनेगा वो कितना आएगा? ध्यान दीजिएगा, एस अनंत बराबर ए अपॉन 1 माइनस आर। ये तो फार्मूला होता है गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल एस अनंत बराबर ए अपॉन 1 माइनस आर। अब देखो ध्यान से, अगला यहां से 600 आया ना, अगर मैं यहां से देखूं तो ये आपका 240 और 240 का 2/3, 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16, 160। अगला टर्म आपका क्या आता है? यहां से 160 आता नहीं, सॉरी 240 और प्लस 160, यहां से 6 4 10, 2 1 3 1 4। अगला क्या आता है आपका टर्म? 400। अब आप देखोगे यहाँ पे कितने गैप है? 3। यहाँ पे कितने गैप है? 2। तो गैप बराबर नहीं है, श्रृंखला एपी में नहीं है, तो है किसमें? देखो यहां से हम लोग यहाँ पे अगर चेक करें इसको, सवाल को थोड़ा सा रिमूव कर रहे हैं। देखो यहां से अगर मैं यहां से इसको देखूं कि 600 बटे 900 रेशियो निकाल लें बराबर 400 बटे 600, 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, 2 दूना 4, 2 तिया 6, कितना है? 2/3। इसका मतलब ये क्या है? कॉमन रेशियो। श्रृंखला किसमें है? जीपी में है, क्योंकि कॉमन रेशियो बराबर है। क्लियर है? तो यहां से जब ये जीपी है, अब देखो आगे देखते थोड़ा सा सवाल का सॉल्यूशन। जब ये श्रृंखला जीपी में है तो जीपी के अनंत पदों का योगफल एस अनंत बराबर ए अपॉन 1 माइनस आर। तो एस अनंत बराबर ए अपॉन ए की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे ए आपका 900 अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है? 2/3। यहां से हल करेंगे 900 बटे 3 1 कम 3, 3 से 2 गया 1, 1/3, ये ऊपर गुणा हो जाएगा और 9 त्रिक 2700 मीटर, 9 त्रिक 2700 मीटर। सवाल जो आपका कह रहा था वो कह रहा था कि उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी, तो आपकी कितनी आएगी? 2700। ये आपका आंसर है, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है? 2700 मीटर आएगी। क्लियर है? नोट करिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, एक बार मैं सवाल को समझाता हूं फिर से आपको, फिर आगे चर्चा करते हैं। सवाल बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि आपको सवाल लगेगा नहीं कि उत्तर श्रेणी का सवाल है, लेकिन एक्चुअल में सवाल जीपी का ही है। देखो मैं कह रहा हूं कि एक बॉल पहले यहां से मान लीजिए 540 मीटर की ऊंचाई है, यहां से जब ये बॉल ऐसे गिरेगी तो कितना दूरी तय करेगी? 540 मीटर। और जब उछलेगी तो अपनी ऊंचाई का 2/3, यहां से 18 या 54, 360 मीटर उछलेगी। तो पहली बार में कितनी दूरी तय की? 540 प्लस 360 तो 900, प्लस अगली बार ये यहां से गिरेगी तो 360 तय करेगी, जब उछलेगी तो 360 का 2/3 तय करेगी। यहां से 18 सॉरी 18 36, 180 आएगा, 180 गुना 300 सॉरी गलती कहां हो रही है? 360 का 2/3, 2 नहीं 3 है ना, 12 या 36, 12 दूनी 24, 240। ये कितना उछलेगी? 240। और कितना दूरी तय करेगी? 240 और 360 तो आपका 600 आएगा। ऐसे अगला ये गिरेगा 240 डिस्टेंस रहेगा, 2/3 उछलेगा, यहां से काटेंगे 8, 80 गुना 160 और 160 में 240 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा? 240 और 60 300 400। अब आगे ऐसे श्रृंखला बनेगी, आप देख रहे हो रेशियो बराबर है। यहां से देखोगे आप 600 बटे 900 बराबर 400 बटे 600, ये कैंसिल, यहां से आपका 3 2/3, यहां से 2/3। रेशियो बराबर है और रेशियो को सार्वनुपात कहते हैं, कॉमन रेशियो कहते हैं। आर की वैल्यू कितनी है? 2/3। और ये श्रृंखला जीपी में है, तो जीपी के अनंत पदों का योगफल a/1 माइनस आर। ए की वैल्यू कितनी है? सवाल में 900, 1 माइनस आर की वैल्यू 2/3। यहां से आपका 900/3, 1 कम 3 से 2 गया 1, 1/3, ये ऊपर जाएगा 9 त्रिक 2700। कितनी दूरी तय करेगी? 2700।
नोट करिए, फिर अगला सवाल लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लो लेते हैं यहां से। अगला सवाल है आपका, एक वर्ग की भुजा 16 सेंटीमीटर है। क्या है? एक स्क्वायर है, उसकी भुजा कितनी है, साइड कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। वर्गों के प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदुओं को जोड़कर वर्गों का निर्माण किया जाता है। जितने वर्ग बन सकते हैं, कह रहा कि वर्ग के मध्य बिंदुओं को, प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदुओं को जोड़कर वर्ग बनाया जाएगा। और कब तक? जब तक वर्ग का एरिया 0 ना जाए तब तक वर्ग बनाते रहेंगे हम लोग। और कह रहा है ऐसे सभी अनंत संख्या के वर्गों का कुल क्षेत्रफल कितना होगा। ये आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए कैसे सवाल करेंगे हम लोग। एक्चुअल में सवाल आपको लगता है कि मेंसुरेशन का सवाल है, एक्चुअल में सवाल आपका गुणोत्तर श्रेणी का है, लेकिन समझ नहीं पाते, बच्चा सोच नहीं पाता ये कैसे लगेगा सवाल। तो इन्हीं सारी चीजों का हम लोग इस क्लास के माध्यम से सीखेंगे कि कैसे किसी सवाल को पहचानते हैं। सबसे जरूरी काम एग्जाम में सवाल की शक्ल को पहचानना कि एक्चुअल में सवाल किस टॉपिक का है। क्लियर है? सीखते हैं। हमने कहा देखो एक वर्ग है, ये सभी के मध्य बिंदुओं को जोड़कर, ये सबका मध्य बिंदु भुजाओं का एक वर्ग बनाया जा रहा है। फिर इसके मध्य बिंदुओं को जोड़कर, इसके मध्य बिंदुओं को जोड़कर वर्ग बनाएंगे ये। फिर इसके मध्य बिंदुओं को जोड़कर वर्ग बनाएंगे। ऐसे तब तक बनाएंगे जब तक वर्ग का एरिया 0 ना जाए तब तक। तो कितने बनेंगे? ऐसे अनंत वर्ग बनेंगे। ठीक है, अनंत वर्गों का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा कि वर्ग की भुजा कितनी है, 16, 16, 16 और 16। सबको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। क्लियर है ना? तो अगर ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं आपको। अगर ये वर्ग है, इसकी भुजा 16 है, तो एरिया कितना बनेगा, भुजा स्क्वायर कितना बनेगा, 256। ये तो बनेगा। अगर ये वर्ग है, इसकी एक सभी भुजाएं कितनी है, 16, 16, 16 है, तो एरिया कितना बनेगा, 256। 16 का स्क्वायर होता है। अब इसके मध्य बिंदुओं को अगर जोड़ा जाए, मिलाया जाए सबके, तो ये आपका बनेगा वर्ग। तो जब ये मध्य बिंदु है तो ये 16 पूरा है, तो ये 8 होगा और ये 8 होगा। देखो यहां से यहां तक ये 8 होगा, यहां से यहां तक ये 8 होगा। और ये अगर 16 है तो यहां से यहां तक ये 8 होगा और यहां से यहां तक ये 8 होगा। तो जब ये 8 और ये 8, तो ये आपका ये क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से भुजा √2 क्या होगा, ये 8√2 होगा ये। अब देखो जब ऊपर वाले का भुजा 16 था तो एरिया कितना है, 256। अब दूसरा वाला जो वर्ग बना है उसकी भुजा कितनी है, 8√2 है ना। और 8√2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 64 दूना 128। अगला एरिया कितना आ गया, 128। अब हमको 2 से ही काम चल जाएगा हमारा, ध्यान दीजिएगा, केवल 2 पदों से मेरा काम चल जाएगा। यहां से पहला पद है 256, दूसरा है 128। ऐसे करके आपके जो बनेंगे आगे और भी, तो हम देखेंगे अगला जो वर्ग है उसका भी बनेगा कुछ एरिया। तो हमको ये पता है कि अनंत वर्गों का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना, इसका मतलब एस अनंत की वैल्यू पूछा है, योगफल पूछा है एस अनंत तक का। और ये श्रृंखला किसमें है, जीपी में है। और जीपी में हम लोग आर कैसे निकालते हैं, 128 बटे 256। कितनी बार कटेगा यहां से, देखो पहली बार 128 गुना 256, हाँ 2 बार कट जाएगा, 1/2। आर का मान कितना आया, 1/2। पहला पद क्या है, ए 256 अपॉन 1 माइनस आर। यहां से आपका 256 अपॉन 2 एकम 2 से 1 गया, 1/2। ये ऊपर जाएगा और कितना हो जाएगा, 2 छक 12, 2 बचे 10, 11 और 2 दूने 4, 1 5, 512 आपका आंसर आएगा। ये ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लीजिए, 512 ऑप्शन आएगा। मतलब जो पहला वाला वर्ग है उसका एरिया 256, दूसरा वाला वर्ग उसकी भुजा क्या बन रही थी, 8√2 पाइथागोरस से। ये आपका लंब आधार कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। तो यहां से ये बन गया आपका। और जब ये बना तो 2 पद आपके, दोनों पद हम देख रहे हैं, आगे जो आएगा वो भी क्या आएगा, ये जीपी को फॉलो कर रहा है। अवरोत्तर श्रेणी में अनंत पदों का योगफल a अपॉन 1 माइनस आर, 2 पदों का रेशियो निकालेंगे, आर का मान मिल जाएगा और सॉल्व करेंगे, आपका 512 क्या आएगा, आंसर आएगा। नोट करिए, फिर अगला सवाल लेते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपका श्रेणी 3 माइनस 1/n प्लस 3 माइनस 2/n प्लस 3 माइनस 3/n का पीवा पद क्या होगा? कौन सा पद होगा? पीवा। देखते पहले इसको हम लोग प्रसार करते हैं। 3n माइनस 1 ये आपका होगा 3n माइनस 1/n प्लस 3n माइनस 2/n प्लस 3n माइनस 3/n और आगे डैश डैश। ये श्रृंखला है। इसमें देखते ध्यान से, अगर हम अंतर करें तो क्या ये इक्वल आएगा? हम लोग चेक करते पहले। यहां से 3n माइनस 2 अपॉन n माइनस 3n माइनस 1 ये प्लस हो जाएगा अपॉन n बराबर 3n माइनस 3 अपॉन n माइनस 3n प्लस 2 अपॉन n। क्या बराबर आएगा? 3n से 3n कैंसिल, ये आपका -2 और +1 -2 और +1 आपका क्या हो जाएगा? -1/n। यहां से एक मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा एक लाइन में शो कर देता हूं। 3n माइनस 1 सॉरी -2 प्लस 3n प्लस 1 अपॉन n, ये पहला। दूसरा माइनस पहले का अंतर है। ये यहां देखेंगे हम लोग 3n माइनस 3 अपॉन n और प्लस नहीं माइनस होगा, माइनस है अंतर 3n प्लस 2। यहां से ये कैंसिल हुआ, -1/n बचेगा। यहां से ये कैंसिल हुआ, -1/n बचेगा। इसका मतलब जो आपका d का मान आएगा -1/n, ये किसका मान है? ये d का मान है। मतलब सार्वधातर बराबर श्रृंखला किसमें होगी? आपकी AP में होगी। और जब श्रृंखला AP में है, देखिए ध्यान से, मैं नीचे वाले सवाल को रिमूव कर रहा हूं। जब श्रृंखला आपकी AP में है तो हमको पीवा पद बताना है, तो Tn बराबर या TP पीवा पद बताना। TP बराबर A का मान कितना है? 3n माइनस 1 अपॉन n, 3n माइनस 1 अपॉन n, ये A का मान है, प्लस n माइनस n का मतलब यहाँ पे P है, तो P माइनस 1 अपॉन इंटू D का मान है -1/n। हल कर लेंगे यहां से 3n माइनस 1 अपॉन n, ये आपका -p/n और ये +1/n। यहां से आपका देखो सब में आपका क्या कॉमन है? n आपका एलसीएम है, तो यहां से 3n माइनस 1 माइनस p और +1, कुछ आपका घटेगा, -1 और +1 कैंसिल हो गया और क्या बचा यहां से? 3n माइनस p अपॉन n, 3n माइनस p अपॉन n। देखो आपका 3n माइनस p ऑप्शन आपका दिया है, आंसर आपका ऐसे दिया है 3 प्लस 3 माइनस p/n, इस रूप में आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं यहां से। श्रेणी 72, 63, 54 का कौन सा पद शून्य है? पहले हम देखेंगे श्रृंखला है किसमें, AP, GP या HB किसमें है। तो हम लोग देखेंगे यहां से 63 माइनस 72 बराबर 54 माइनस 63। यहां से 7 से 12 3 गया 9, यहां बचा 0 तो -9 बराबर 13 से 4 गया 9 4 13 और यहां से माइनस। तो आपका ध्यान दीजिएगा, ये d की वैल्यू है। क्या है ये? d की वैल्यू है, मतलब सार्वांतर बराबर है। और सार्वांतर बराबर होगा तो श्रृंखला किसमें होगी? आपकी AP में होगी, समांतर श्रेणी में होगी। और कह रहा है कौन सा पद शून्य है? हम मानते माना nवां पद शून्य है, तो Tn की जगह रखेंगे 0 और Tn बराबर होता क्या है? Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां से रखेंगे 0, A का मान है 72 प्लस n का मान है n, कौन सा पद पूछा ही है, इंटू डी का मान है -9। यहां से हल करेंगे तो 72 माइनस 9n प्लस 9, यहां से हल करेंगे तो 72 8 80 81, 81 माइनस 9n, ये आपका आंसर होगा। 81 माइनस 9n आंसर नहीं होगा, इसके आगे हल करना है। कौन सा पद बराबर 0 है? यहां से हल करेंगे 9n बराबर 81 के n बराबर 9 9 81, कौन सा पद? तो यहां पे होगा 9वां पद। श्रृंखला 72, 63 और 54 का कौन सा पद आपका शून्य है? तो आंसर आपका कौन सा आएगा? 9वां पद शून्य है। नोट करिए, फिर चर्चा करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको नोट करिए पहले।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ से। यदि किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में हो तथा पदांतर 7 हो, पदांतर का मतलब कॉमन डिफरेंस, सार्वांतर क्या हो 7 हो, तो सबसे बड़े तथा सबसे छोटे कोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो क्या करा, अगर मैं ये कह लूं कि माना पहला एंगल क्या मानेंगे हम लोग a, दूसरा क्या मानेंगे a+7, तीसरा क्या मानेंगे a+14, ये तीनों कोण हैं, तीनों त्रिभुज के, सॉरी या ऐसे लिख सकते हो लोग, त्रिभुज के तीनों कोण हैं। हमने इसको क्यों माना है त्रिभुज के तीनों कोणों को, क्योंकि a पहला पद होता है, सार्वांतर 7 है तो अगला a+7 होगा, फिर सार्वांतर 7 तो अगला a+14 होगा, 7 का गैप होगा। अब देखो हमको पता है कि ट्रायंगल के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो यहां से हम लेंगे a+7 a+14 बराबर 180, यहां से 1 2 3 3a प्लस 14 26 21 बराबर 180, यहां से हल करेंगे 3a बराबर 20 ज्यादा तो 160 बचता, एक और जाएगा तो 159 बचेगा, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 15 3 3 9 53। सबसे छोटा कोण कितना आया, a की वैल्यू 53, देखो ध्यान से a का मान है 53, सबसे छोटा कोण कौन है a 53, दूसरा कहा है सबसे बड़ा कोण तो a+14 है, तो 53 + 14 कितना आएगा, 4 3 7 और 5 1 6 67 आएगा। और क्या कह रहा है, सबसे बड़े तथा सबसे छोटे कोणों का योग ज्ञात करना है। तो बड़ा सबसे छोटा कौन है 53, सबसे बड़ा कौन है 67, और योग करेंगे यहां से 7 3 10 6 5 11 और 1 12, ये 120 आपका आंसर आएगा। क्लियर है, नोट करिए, फिर आगे अभी नेक्स्ट सवाल पे चर्चा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। किसी चतुर्भुज के कोण समांतर श्रेणी में है तो सबसे छोटे तथा सबसे बड़े कोण का औसत ज्ञात करना है। कह रहा है कि कोई चतुर्भुज है जिसके एंगल क्या है, समांतर श्रेणी में है, तो सबसे छोटा कोण और सबसे बड़ा कोण का जो औसत होगा वो आपको बताना है। देखो ध्यान से, अगर चतुर्भुज है तो 4 कोण होंगे, पहला कोण मानते हैं हम लोग, माना a, दूसरा a+d, तीसरा a+2d और चौथा a+3d, यही चारों कोण हैं, चारों कोण है। और चारों कोण हमने क्यों माना इसको, क्योंकि समांतर श्रेणी में है ना, और समांतर श्रेणी में 4 पद कैसे मानते थे आप, a+d a+2d a+3d। क्लियर है। अब कह रहा, ध्यान दीजिएगा, हमको पता है चूंकि चारों कोणों का योगफल कितना हो चतुर्भुज के 360 होता है, तो चारों का हम योग करेंगे a+3d तक, तो कितना आएगा बराबर 360। यहां से 1 2 3 4, 4a प्लस 3 2 5 और 1 6d बराबर 360। यहां से आपका 2 कॉमन कर लें, 2a प्लस 3d बराबर 180। ये आपका इक्वेशन आ गया। और हमसे पूछा क्या है कि सबसे छोटा कोण और सबसे बड़ा कोण का औसत बताना है। तो देखो ध्यान से, औसत होता क्या है, एवरेज बराबर क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे एवरेज क्लास में कि योग बटे संख्या, क्या होता है, योग बटे संख्या। तो दोनों का औसत पूछा, दोनों का योग कर लो आप। देखो एवरेज बराबर योग, पहला वाला a दूसरा वाला a+3d, ये छोटा और ये बड़ा, और बटे संख्या कितने हैं, 2 है। यहां से आपका 2a प्लस 3d बराबर 2 आएगा। देखो यहां से a2a प्लस 3d बराबर सॉरी बटे 2 आएगा। और हमको पता है 2a प्लस 3d की वैल्यू क्या आ चुकी है 180, तो यहाँ पे हम रखेंगे 180 बटे 2 और डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 90। ये आपका आंसर आ गया 90। सब तो क्या पूछा है, सबसे छोटे तथा सबसे बड़े कोण का औसत जो आएगा वो आपका 90 आएगा। ये आपका आंसर है। नोट करिए, फिर अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। -100 और 100 के बीच कितने पूर्णांक आ सकते हैं। कह रहा कि -100 और 100 के बीच जब संख्या रेखा की हम लोग बात करते हैं तो ये आपका 0, इधर +1 +2 +3 ऐसे करके आपका +100 कहीं आएगा, इधर -1 -2 -3 ऐसे करके आपका कहीं पे -100 भी तो आएगा। और इसके जब दोनों के बीच की बात कर रहा है तो यहाँ पे -99 रहा होगा और यहाँ पे 99 रहा होगा। इसके यहां से यहां तक की बात कर रहा है, मतलब -100 को छोड़ना है और 100 को भी छोड़ना है। ध्यान दीजिएगा,
तो हम कह रहा है कि -100 और 100 के बीच कितने पूर्णांक आएंगे। अब काउंट करना तो आसान काम नहीं है, हम आपको एक तरीका बताते हैं। जब ऐसे लिखेंगे श्रृंखला समांतर श्रेणी होगी, क्योंकि समांतर श्रेणी में पदों के बीच का गैप मेंटेन रहेगा ना। देखो ध्यान से, तो एक फार्मूला बताया था n बराबर l माइनस a अपॉन डी प्लस 1। ये आपके समांतर श्रेणी में पदों की संख्या को ज्ञात करने का तरीका है। अब देखो यहां से पदों की संख्या निकालना है कि -100 और 100 के बीच कितने पद आएंगे। देखो n बराबर l का मान जो आएगा वो 99 आएगा, अंतिम पद क्या होगा 99 होगा, बताया मैंने। और -a पहला पद -99 होगा। देखो यहां से -100 -99 ऐसे करके आपका इधर 100 यहाँ 99, ये 0 ऐसे था संख्या रेखा। तो 99 आपका -99 क्या होगा पहला पद, और अंतिम पद क्या होगा 99 होगा। l माइनस ए अपॉन डी, डी का मान कितना आएगा देखो ध्यान से। अब डी का मान जो आपका आएगा वो 1 ही आएगा। देखो यहां से -99 और माइनस करेंगे तो +100 हो जाएगा, और अंतर कितना आएगा 1 आएगा। अंतर 1 आया और +1 करेंगे, हल कर लेंगे इसको। 99 ये प्लस हो जाएगा, और 99 और 99 कितना आएगा 9 9 18 9 18 19 198, और प्लस ऑलरेडी एक लगा था, और ये कितना हो गया 199 आंसर आएगा। क्या कह रहा है देखो, -100 और 100 के बीच कितने पूर्णांक आ सकते हैं। तो ऑप्शन दिया है सी 199। टिक करिएगा, नोट करिए, फिर आगे सवाल लेते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है कि यदि a-2 3a समांतर श्रेणी में है तो a का मान आपको ज्ञात करना। देखिए ध्यान से, अगर ये तीनों समांतर श्रेणी में है तो मैंने आपसे क्या बताया था कि अगर ये समांतर श्रेणी में है तो दूसरा माइनस पहला पद बराबर तीसरा माइनस दूसरा पद, इसको फॉलो करना चाहिए। क्लियर है, अगर ये कहा है समांतर श्रेणी है तो उसका मतलब ये फॉलो करेगा। दूसरा पद है क्या a-2 माइनस पहला पद क्या है a, तीसरा पद क्या है 3a माइनस दूसरा पद क्या है a-2, तो ये प्लस हो जाएगा। यहां से हल करेंगे, a से a कैंसिल, यहाँ पे आपका 3a से देखो यहाँ बचा -2, यहाँ 3a से a गया 2a, और यहाँ पे +2। इस +2 को यहां भेज दोगे तो क्या आ जाएगा ये -2, तो 2a बराबर ये -4, और a बराबर क्या आ जाएगा -2। एक मिनट हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या आ रहा है। ऑप्शन आपका दिया है हाँ -2, सही है। तो यहां पे हमने कहा अगर ये a-2 3a समांतर श्रेणी में है तो a का मान बताना था, तो a का मान क्या आएगा आपका यहां से -2 आएगा। नोट करिए, फिर अगला सवाल लेते हैं हम लोग यहां से। चलिए एक और सवाल लेते हैं हम लोग यहां से। कह रहा अनुक्रम 6 13 20 27 का कौन सा पद इसके 24वें पद से 98 अधिक होगा। इस श्रृंखला का कौन सा पद ऐसा होगा जो इसके 24वें पद से 98 अधिक होगा। देखो ध्यान से, 24वां पद कैसे निकालते हैं। किसी भी श्रृंखला का 24वां पद जो होगा समांतर श्रेणी में वो a+23d होगा। क्या होगा a+23d होगा। और यहां से अगर a की वैल्यू देखा जाए तो क्या है 6 गुणे +23 गुणे, और d का मान कितना है 7 6 13, तो d का मान कितना है 7। इसको जब हल करेंगे हम लोग यहां से तो कितना आएगा ये 6 + 7 × 21 के 1 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16। यहां से इसको हल करेंगे और आगे तो 1 6 7, ये आपका समांतर श्रेणी का कौन सा पद है। इस श्रृंखला का 24वां पद कितना आएगा 167 167। लेकिन कह क्या रहा है इसके 24वें पद से 98 अधिक होगा। माना nवां पद 98 अधिक होगा। हमने क्या मान लिया, माना श्रृंखला का nवां पद 98 अधिक होगा, ये तो मैंने माना है। तो इसका मतलब 98 अधिक होने का मतलब कि 167 से 98 अधिक मतलब प्लस। तो देखो nवां पद का मतलब a + n-1 × d का मान है 7, और ये जब nवां पद निकालेंगे तो कितना आना चाहिए 98 अधिक होना चाहिए, मतलब 167 और +98 ये होना चाहिए। इसको हम यहां से सॉल्व करेंगे, 6 + 7n - 7 बराबर, इसको यहां से जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, देखिए ध्यान से 2 8 7 15 9 6 15 1 16 1 1 2,
265 आएगा। यहां से 6, यहां मैं हल कर देता हूं इसको, 7n और ये -1, 7n और यहाँ पे -1 बचेगा, यहां कर दो आप बराबर 200, कितना हो जाएगा ये 266। यहां से कटेगा कुछ, n बराबर 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, बचा कितना 21, 5 26, 7 8 56। तो कौन सा पद कह रहा था आंसर, 38वां पद जो होगा वो 98 अधिक होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका जो है बी वो सही है। 38वां पद जो होगा इस श्रृंखला का वो 24वें पद से 98 अधिक होगा। नोट करिए, फिर अगला सवाल लेते हैं लोग यहां से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देते हैं यहां से, अनुक्रम 1/2, 1-1/4, 1/8 और -1/16 का कौन सा पद -1/256 होगा। एक श्रृंखला दी गई है और कह रहा है इसका कौन सा पद -1/256 होगा। हम देख रहे हैं कि आपकी श्रृंखला जो है वो किसमें है। देखो यहां से एपी में तो है नहीं, क्लियर है, तो हम चेक करते हैं पहले आर का मान जो होगा वो -1/4 अपॉन जो होता है 1/2, तो हम इसको पलट दे रहे हैं, गुणा हो जाएगा आपका और ये क्या हो जाएगा 2/1, यहां से कटेगा और आर का मान कितना आ गया -1/2 आर का मान आ गया। क्लियर है। अब देखो जब आर का मान आ गया है तो गुणोत्तर श्रेणी का जो nवां पद होता है a r की पावर n-1, ये फार्मूला है, पढ़ चुके हम लोग गुणोत्तर श्रेणी में। और यहां हम वैल्यू पुट करेंगे, कौन सा पद पूछा है, कौन सा पद, तो हम कह रहे हैं nवां पद होगा मान लो 256, तो यहाँ पे क्या रखेंगे -1/256 बराबर यहाँ पे a की वैल्यू 1/2, r की वैल्यू -1/2 और n-1। यहां हल कर देते इसको हम, ये -2 से इसको काट दो, 128 टाइम कट जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका और बचेगा यहाँ पे 1/128 बराबर ये आपका बचेगा 1/2 की पावर n-1। क्लियर है। इस 128 को हम कैनोनिकल रूप में लिख सकते हैं 2 की पावर क्या 7। 2 की पावर 7 का मतलब क्या होता है 128 होता है, और यहां क्या लिखा है 1/2 की पावर n-1। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 7 बराबर 2 की पावर n-1। हमने कहा था अगर आधार बराबर है तो घातें भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। इसका मतलब n-1 बराबर 7, तो n बराबर क्या आएगा यहां से 8वां पद। क्या आएगा आंसर, 8वां पद आपका आएगा आंसर। क्लियर है। नोट करिए, फिर अगला सवाल लेते हैं लोग इसके आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहां से, 2 अंकों वाली सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखो सवाल कहने का मतलब ये है कि 2 अंकों की शुरुआत होती विषम संख्या 11, फिर अगला आएगा 13, फिर अगला आएगा 15 और ये आखिरी क्या आएगा आपका 99 तक का योगफल निकालना है। 11 से लेके 99 तक का योगफल निकालना है। देखो ध्यान से, जब मैं कह रहा हूं कि डिफरेंस कितने का बन रहा है +2, मतलब श्रृंखला किसमें है, समांतर श्रेणी में है ना। और जब समांतर श्रेणी में, तो समांतर श्रेणी का पहला पद ये आपका 11 है, डी आपका कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और समांतर श्रेणी का nवां पद जो होता है, सॉरी n पदों का जो योगफल होता है वो क्या होता है, n की वैल्यू नहीं पता सवाल में, n का मान नहीं पता है। क्लियर है। लोग कैसे पता करेंगे n का मान, हमने आपको फार्मूला बताया n बराबर l-a/d+1। L का मान है 99, अंतिम पद होता है L, A आपका है 11 पहला पद होता है, D आपका निकल चुका है 2 और +1 करेंगे, यहां से हल करेंगे, 9 से 1 गया 8, 9 से 1 गया 88/2 करेंगे 44 और 1 जुड़ेगा तो 45। ये आपका n का मान आ गया 45। अब हम लोग फार्मूला लगा देंगे कि SN बराबर n/2 a + l, तो यहाँ पे n/2 a + l ये आपका योगफल का फार्मूला कब अप्लाई करते हैं, जब अंतिम पद दिया हो तब। तो ये S 45 है बराबर 45/2, a का मान है आपका 11 और ये आपका है 99, यहां से आपका 45/2 गुणे ये आपका 99 और 100 और 110 यहां गुणा कर देंगे तो कितनी बार कटेगा 55 बार ये कट जाएगा। और इसका जो मल्टीप्लाई आ रहा है कितना आ रहा है आपका 55 × 45 जो आएगा वो आपका आएगा
2475 ऑप्शन दिया है 2475, ये आपका आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। इसी सवाल को हम लोग एक तरीके से और लगाए थे, याद है, प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जो निकाला था n+1/2 से। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके प्रथम के फॉर्मेट में बना लेंगे, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे आपको सवाल आसान हो जाएगा जब आप समांतर श्रेणी में आओगे तो a+d, देखो यहाँ से a, अगला पद +2 हुआ है, अगला पद फिर +2 हुआ, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी पदों की संख्या ज्ञात कर लेंगे इससे, और इस फार्मूले से n का मान मिल जाएगा, और n का मान ऑलरेडी पता, तो यहाँ पे लाके हम लोग रख देंगे, और क्या मिल जाएगा हमको S45, मतलब 45 पदों का योगफल मिल जाएगा। नोट करिए, अगला सवाल लेते हैं लोग यहाँ से। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं लोग, इस क्लास का आखिरी सवाल होगा ये, 1 से 31 के बीच सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। इसका मतलब है 2, 4, 6 और ये कहां तक चलेगा, 31 के तक, मतलब 30 सम आपका यहां तक का योगफल निकालना है। यहां से n की वैल्यू निकाल लेंगे तो l - a/d+1, l का मान है 30 माइनस a का मान है 2, अंतर भी 2 है तो d का मान भी 2 +1, यहां से 30 से 2 गया 28, 2 कटेगा 14 और एक आएगा 15। n की वैल्यू कितना आ गई, मतलब यहां से यहां तक पद कितने हैं 15, और योगफल निकालना है S15 का योगफल निकालना है n/2 a + l से निकलेगा आपका Sn बराबर, ये योगफल का फार्मूला है। यहां से S15 बराबर 15/2, a का मान है 2 और l का मान है 30। यहां से आपका 30 2 32 कट जाएगा 16, और 15 × 16 का मतलब 15 छक्का 90 और 15 1 कम 15 और 4 15 5 20 4 24, ये आपका आंसर आएगा 240। क्या कर रहा था सवाल आपका, 1 से 31 के बीच सभी सम संख्याओं का जो आंसर आएगा वो आपका 240 आएगा। तो इसको नोट करिएगा, हमने आज की क्लास में हरात्मक श्रेणी, उस पे एग्जाम्पल्स, उसके अलावा हमने इसी क्लास में कुछ समांतर श्रेणी के और सवालों को, गुणोत्तर श्रेणी के और बेहतरीन कॉन्सेप्ट को सीखा है। तो आपसे सिर्फ इतना, आपका काम सिर्फ इतना है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, बीच में ब्रेक मत करिएगा, जब भी देखिए लास्ट तक देखिए वीडियो को, और प्रॉपर एक नोट्स बनाइएगा। इससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम आपको आती है वो मेरे आप इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में, मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे फेसबुक पे, कहीं भी आप शेयर कर सकते हो मुझसे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, अगर आप प्रॉपर तरीके से लग के तैयारी करोगे तो। क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा आपकी लेखपाल की वैकेंसी लगी है, आने वाले दिनों में हम आपको स्पेशल लेखपाल की क्लासेस देंगे, मैथ और हिंदी की। प्रीवियस ईयर पेपर को लेते हम लोग काम करेंगे कि कैसे इसके पहले प्रीवियस ईयर में लेखपाल में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए थे, क्या रणनीति होगी आपकी लेखपाल को क्रैश करने के लिए। तो हम आपको देखिए, हम अगर आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी लगना पड़ेगा, मेरे साथ मेहनत करना पड़ेगा, क्लियर है। और सबसे जरूरी काम है कि जब भी आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना जरूर करिए। उसके अलावा जो बगल में लगा बेल आइकन जरूर पुश करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।